बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चदड़ एग्री फार्म के यूट्यूब चैनल में इंजीनियर वकास अहमद चदड़ आपको खुश आमदीद कहता है जी। उम्मीद करते हैं जी खैरियत से होंगे आप। वैरायटी का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं जी, वीडियो का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। गंदम की वैरायटी लगी हुई है जी DBW 372। डिटेल व्यू जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमें सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चदड़ एग्री फार्म का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक दिया गया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो हम आपको वेलकम करेंगे। आते हैं जी वैरायटी की तरफ। आज आज डेट है जी 13 मार्च 2024 और डेट ऑफ कास्ट है हमारी 29 नवंबर 2023। ये तकरीबन 102 या 3 दिन की गालिबन बनती है। अगर काउंटिंग की जाए तो 102 या 3 दिन की वैरायटी बनती है। बेसिकली 372 जो है IIWB की वैरायटी है जो कि हरियाणा का शहर करनाल है, उसमें जो है ना ये वाक़या है। और इसको करनाल इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये दारा गंदम और जौ की जो वैरायटी है उसके ऊपर काम करता है। और रिसेंटली इस तीसरा सीज़न है जी DBW 372 को लॉन्च हुए हुए। एक सीरीज़ लॉन्च हुई है 370, 371 और 372। मेरे पास 372 लगी हुई है। वेबसाइट पे जाएं तो डाटा गिवन है वहाँ पे 372 का। बेसिकली इसमें जो अदारा क्लेम करता है जी अब तक पाकिस्तान और इंडिया में कोई ऐसी वैरायटी नहीं है कि जो टिलरिंग के हिसाब से 372 को बीट कर सके। मतलब कि इसमें जो टिलरिंग कैपेसिटी है, शगुफा साजी है, पौधा बनाने की सलाहियत है, बूटा मारने की सलाहियत है, वो अब तक की जितनी वैरायटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा है। तो देख सकते हैं आप, साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने इसके तकरीबन जो है ना वो 70 से लेके 75 टिलर तक भी एक पौधे में काउंट किए हैं। ये आप मत भूलिएगा कि इसकी जो डेट ऑफ कास्ट है 29 नवंबर है, जो कि लेट कंसीडर होती है। अदारा जो रेफ़र करता है, अदारा इसको 25 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक इसकी कास्ट को रिकमेंड करता है। वैसे भी अगर आप देखें तो 29 नवंबर एक लेट कास्ट कंसीडर होती है। जैसे जैसे लेट कास्ट होती है तो हमारे किसान भाई सीड की जो तादाद है वो ज़्यादा कर देते हैं, ताकि लेट कास्ट में हमारे पास होता है ऐसे है कि टिलरिंग साइज़ कम हो जाता है। तो पौधों की तादाद ज़्यादा करने के लिए बीज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है ना वो पौधों की तादाद ज़्यादा हो, हमारी जो है ना वो पैदावार को मुतासिर ना कर सकें। तो इसमें एक तो सीड 20 किलो यूज़ हुआ है और दूसरा जो है ना इसकी डेट ऑफ कास्ट 29 नवंबर है। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप साइड पे ओवरव्यू देख सकते हैं जी। इसका ओवरव्यू देखें, आपको कोई भी ऐसी जगह नज़र नहीं आएगी कि जो खाली है। तमाम इसका खेत जो है ना भरा हुआ है, ऐसे लगता है जैसे कोई प्रॉपर इसका जो है ना 50 से 60 किलो सीड इस्तेमाल किया गया हो। तो इसमें इसमें बूटा मारने की सलाहियत भी आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें बूटा मारने की सलाहियत जो है ना वो बड़ी आउटस्टैंडिंग सलाहियत है इसमें बूटा मारने की। और दूसरा दारा क्लेम करता है जी ये वैरायटी पक के गिरती नहीं है। इसको मैंने 6 नवंबर 3 अभी आप पाशी इसको हो चुकी हैं। इसका जो कंप्लीट फर्टिलाइज़र प्लान है और किस किस पानी पे हमने क्या क्या खुराक दी है इसको और कौन कौन सी स्प्रे किस किस टाइम पे की है, वो कंप्लीट जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको खुराक अच्छी खासी खुराक मिली हुई है। अच्छी खासी खुराक होने के बावजूद इसको मैंने जो आखिरी पानी है वो तकरीबन लगाया है जी 6 मार्च 2024 को लगाया है। 1 मार्च से लेके 10 मार्च तक मौसम काफ़ी कम्प्लेक्सिटी रही है। हवा भी चली है, हल्की बारिश भी हुई है 2 दफ़ा। तो इस दौरान अगर आपने ओवरव्यू में देखा हो, आप देख भी सकते हैं, साइड स्क्रीन पे ओवरव्यू भी देख सकते हैं कि 8 कनाल में कोई एक मरला भी इसका जो है ना वो डैमेज नहीं हुआ। इसका पौधा पौधा जो है ना पौधे का जो तना है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग तना है। तो अगर इसकी हाइट की बात करें तो एक जो हाइट होती है वो हाइट भी जो है ना वैरायटी को ना गिरने की बड़ी अच्छी जो है ना मेन वजह होती है। तो जो दारा क्लेम करता है जी इसकी हाइट जो है ना वो 90 से लेके 95 सेंटीमीटर तक है। तो रियलिटी में भी इसकी हाइट इतनी है, तकरीबन ये 3 फुट प्लस माइनस है। 3 फुट तकरीबन हमारा 91-92 सेंटीमीटर बनता है। तो इसकी जो हाइट है वो तकरीबन मेरे पास जो हाइट है तकरीबन 3 फुट इसकी हाइट है, जो कि 90 से 92 सेंटीमीटर बनती है। तो छोटी हाइट है जी। छोटी हाइट होने की जो है ना इसका एज है इसको कि छोटी हाइट होने की वजह से भी जो है ना इसको जो गिरने का मसला है वो कम से कम है। छोटी हाइट होने की वजह से अगर आप इसका सिट्टे का साइज़ देखें, साइड स्क्रीन पे सिट्टा देखें इसका, तो सिट्टा इसका इंतहाई जानदार है जी। सिट्टा इसमें जो है ना 2 चीज़ें होती हैं जी। सिट्टा लंबा होना बड़ी बात नहीं होती। सिट्टा लंबा होने के साथ साथ अगर उसमें नोट टू नोट फासला कम है, घुंडी से घुंडी का जो फासला है वो कम से कम है, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये एक अच्छी वैरायटी का साइन है। अगर घुंडी से घुंडी का साइज़ कम होगा तो उसमें दानों की तादाद ज़्यादा होगी, दानों की तादाद ज़्यादा होगी
तो आपको जो है ना वैरायटी एक अच्छा फीडबैक देगी। सकते हैं कि इसमें जो नोट टू नोट फासला है वो बिल्कुल कम ना होने के बराबर है। तो ये एक अच्छा साइन है जी, एक अच्छा जो है ना वैरायटी की फीडबैक है। तो बाकी अगर इसका नसारे की बात करें तो नसारा ये मेरे पास तकरीबन जो मेरे पास 87 डेज़ की ये वैरायटी हो गई थी, तो इसने नसारा करना शुरू कर दिया था और 100 डेज़ में इसने पूरा जो है ना मुकम्मल इसने नसारा कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं अब 102-3 दिन की वैरायटी हो चुकी है और ये मुकम्मल जो है ना मुकम्मल इसने नसारा किया हुआ है। कोई भी इसका सिट्टा जो है ना वो बाकी नहीं रहता। तो अदारा क्लेम करता है जी ये 150 दिन लेगा। मेरे ख्याल से ये तकरीबन जो है ना महीना महीना ले जाएगी। महीने के बाद ये 130 से 35 दिन बाद जो है ना इसकी ये बिल्कुल पक के तैयार होगी। तो ये इसकी थी जो खासियत थी। तो अगर इसमें बीमारियों का अटैक देखें तो बीमारियों का अटैक जो है ना वो हमें कोई भी देखने में नहीं आया। ना फंगस का अटैक देखने में आया, ना कुंगी का अटैक देखने में आया और ना ही किसी किस्म का तेले का अटैक ना होने की वजह ये भी है कि मेरे फील्ड में कहीं पे भी आपको दरख्त नज़र नहीं आएगा। जहाँ पे दरख्त होता है दरख्त के नीचे वो अटैक करता है। फिर वहाँ पे अटैक ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से तेला जो है ना वो आगे शिफ्ट होता है, तो हमारे खेत को मुतासर करता है। तो इसलिए तेले का अटैक ना होने की वजह ये भी है कि मेरे खेत में दरख्त नहीं है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इसमें वैरायटी का भी करैक्टर होता है कि जब कोई वैरायटी नहीं आती है तो उसमें जो है ना वो मौसमी शिद्दत को बर्दाश्त करने की और जो है ना बीमारियों को बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अभी जो है ना एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को उन्होंने एडजस्ट नहीं किया होता। तो ये जो है ना एक ये भी साइन है कि इसमें जो है ना बीमारियों का अटैक कम से कम है। तो ये चीज़ें थी जी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं DBW 372 में। और लास्ट में इसके सीड की पहचान है जी। इसका जो सीड है ये अगर आपने सोना मोती का जो दाना देखा हो तो सोना मोती का दाना जो है ना वो दरमियान से मोटा होता है, साइडों से पतला होता है, लेकिन साइज़ में छोटा होता है। DBW 372 का जो दाना है ये मोतियों की तरह दाना है जी। इसका जो साइज़ है वो दरमियान से मोटा है और साइडों से पतला है, लेकिन सोना मोती का दाना छोटा होता है। इसका इसका जो दाना है वो साइज़ में ज़्यादा है। अगर अगर दाने के वज़न की बात करें तो इसमें जो 1000 दाना है उसमें जो वेबसाइट पर डाटा गिवन है वो क्लेम करते हैं जिसमें जो 1000 दाना है उसका वज़न जो है ना वो 42 से लेके 45 ग्राम तक होता है। तो एक अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी की हामल वैरायटी हम तस्वर कर सकते हैं, क्योंकि इस काउंट में जो दानों की तादाद है वो अच्छी खासी हेल्दी है, क्योंकि इसका दाने का जो साइज़ है वो बेसिकली खुराक पे भी मुनहसर करता है। अगर आप सिर्फ यूरिया दे के कहें तो आपका दाना जो है ना साइजिंग में अच्छा हो जाए तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको प्रॉपर जो है ना फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी होता है। इसमें 50% करेक्टर जो है ना वो वैरायटी का होता है, 50% आपकी खुराक का भी जो है ना वो होता है कि आप अच्छी खुराक दें तो वैरायटी भी परफॉर्म करने वाली होनी चाहिए और खुराक भी जो है ना वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। तो फिर आप कह सकते हैं कि जो है ना वो हमारे पास एक जो वैरायटी का फीडबैक है वो अच्छा खासा फीडबैक है। ये था जी DBW 372 से मुतलिक कुछ मेरे पास डाटा था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं जी, साइड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हमने प्लांट टू प्लांट हाइट को बड़ा मैनेज किया है, बड़ा कंट्रोल किया है, ताकि जो है ना ये हमने सीड पर्पज़ के लिए ही हमने लगाया था। अगर कोई भाई हमसे सीड परचेज़ करना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। जो है ना प्लांट टू प्लांट हाइट को मेंटेन करने की बेसिक वजह यही है कि जो भी कस्टमर हजरात किसान भाई हमसे सीड लेके जाएं उन्हें किसी तरह की जो है ना वो दिक्कत का सामना ना हो। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।